झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशिका नागर। आइए बढ़ते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम लोग तमाड़ के बघई में मौजूद हैं। ये बघई गांव है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये परिवार मौजूद है, ये महिलाएं मौजूद हैं, ये 2 दर्जन से अधिक महिलाएं साथ ही साथ उनके परिवार के सदस्य हैं। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर एक बड़ा गड़बड़ खेल हुआ है और खेल ये है कि 60 लाख से ऊपर का ऋण कर्जा इनके माथे पर है और इसको लेकर ये परेशान है। आप सभी जानते हैं अभी तमाम गांव के क्षेत्र में जो है कई बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां जो है वो घूम रही हैं और लोगों को समूह में लोन देने का काम कर रही है, ऋण देने का काम कर रही है। लेकिन जरा सोचिए, उनको लोन मिले ही ना और उन्हीं का लोन जो है, उन्हीं का पैसा कोई और लेकर चला जाए, एक तरह से कहे घपला कर ले, घोटाला कर ले और उसके बाद उन पैसों की जिम्मेदारी इनके सर पे आए तो क्या कहना होगा। इस 60 लाख का लोन इस बघई के गांव में हुआ है। इसको पूरा कृत्य जो है 4 कंपनियों के नाम बताया जा रहा है। एक आरबीएल नाम की कंपनी बताया जा रहा है, एक लाइट नाम की कंपनी बताया जा रहा है, एक भारत फाइनेंस नाम की कंपनी बताया जा रहा है और एक बंधन। ये 4 बैंक हैं जो कि फाइनेंस कंपनियां हैं जो कि लोन देने का काम करती है समूह में और इन लोगों के ऊपर किसी के ऊपर 50,000, किसी के ऊपर 60,000, किसी के ऊपर 45,000 का लोन दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि इन्हें लोन दिया गया है। बकायदा इनका अंगूठा, चूंकि ज्यादातर है गांव के लोग जो है साक्षर नहीं होते हैं, अंगूठा से काम चलाते हैं। इनका अंगूठा का जो है वो निशान लिया गया है और उसके बाद जो है इनके नाम से लोन निकाल लिया गया है, उनका क्रेडिट करा लिया गया है और वो सारे पैसों को निकाल कर 2 दंपति, ये आप फोटो में देखेंगे, बाद में आप सामने से जरूर देखेंगे। ये मैं आपको बताऊं कि ये 2 दंपति हैं। एक मुरलीडी का रहने वाला शंभू मुंडा है और इसी गांव के बघई की रहने वाली क्या डोमनी देवी है। ये दोनों ने मिलके जो है इस पूरे कृत्य को अंजाम दिया और अब इस क्षेत्र से वो फरार है। इस मामले को लेकर थाने में भी शिकायत की गई है और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये तीसरा शख्स भी फोटोग्राफ में मौजूद है जो कि कार्तिक नाम बताया जा रहा है इसका। ये कार्तिक जो है वो भारत कंपनी का एक मुलाजिम था, नौकरी करता था और उसी का काम ये था कि यहाँ पर आके क्षेत्र में घूमना, लोन प्रोवाइड करना और तमाम कागजात को अपने जो है साथ रखना और साथ ही साथ लोन प्रोवाइड करने के बाद उसका कलेक्शन भी करना। कहने का मतलब यह है कि जो साप्ताहिक या मासिक रूप से जो लोन का EMI होता है उसे लेना, ये काम था। ये तीनों लोग मिलकर इस पूरे कृत्य को अंजाम दिए। लेकिन सवाल ये है कि ये 4 कंपनियां कैसे आंख मूंद कर किसी भी गांव में लोन दे देते हैं, लोन मिलता भी नहीं है और इन लोगों को कैसे ये लोग जो है अपने किस तरह से वो पैसे को वापस करें। अभी जो है ये 4 कंपनियां लगातार इस गांव में आकर इन महिलाओं के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि किसी तरह से उनका लोन वापस कर दिया जाए, लेकिन कैसे करेंगे। मिलते हैं, जुड़ते हैं, पूरी कहानी को जानते हैं। सबसे पहले जुड़ते हैं एक महिला से। क्या नाम है आपका? क्या हुआ आप लोगों के साथ, बताइए। आइए कैमरामैन से सामने आए। समूह जुड़िए 9 आदमी मिल के। उसके बाद क्या लगेगा बोले हम, तब वो बोल रही थी आधार कार्ड और पासबुक लगेगा। तब हम निकाल दिए और नंबर सब लिए। उसके बाद हमको अंगूठा लगवाए और उसके बाद तुम्हारा आज हो गया, कल आके अंगूठा लगाइएगा, होने से आपका नाम वहाँ पर लोड होगा, वैसा बोले। अच्छा, उसके बाद हो गया और उसके बाद 2 दिन के बाद आई और फिर अंगूठा लगवाई। कौन आई? डोमनी देवी। अच्छा, कौन है डोमनी देवी? वो हम लोग का गांव का ही है, मुरलीडी में शादी हुआ है। अच्छा, वो माने इसको पूरा लीड कर रही थी। हाँ, यही कर रही थी। उसके बाद 2 दिन के बाद आई तो अंगूठी लगाई हम, तो बोल रही थी आज नहीं उठा, कल आएंगे बोल रही थी। फिर उस दिन अंगूठा उठा था लेकिन वैसा बोल के चल गई। उसके बाद दूसरा दिन आई और फिर उस दिन बोल रही थी आज भी नहीं हो रहा, टावर नहीं है यहाँ पर, वैसा बोला। उसके बाद वैसा कर करके 3-4 दिन आई है और 3-4 दिन अंगूठा उठी थी और उसके बाद फिर 1 महीना के बाद फिर आई थी और उसमें 3-4 बार वैसा किया है। 4 बार में वो पैसा का किया वो तो नहीं जानेंगे। आपके हाथ में पैसा आया? नहीं। कितना लोन आपको बताया जा रहा है अभी तो कितना बताया तो मुझे याद नहीं है। हाँ, कितना आपको अभी जैसे जो भी आते हैं, कौन सी कंपनी के लिए आपका सेंक्शन हुआ था? भारत फाइनेंस का और आरबीएल का। अब भारत फाइनेंस और आरबीएल वाले लोग आते हैं तो कितने पैसे की मांग करते हैं आपसे? वो 75,000 बोल रहे हैं। 75,000 बोल रहे थे। हाँ। आपके पति का नाम क्या हुआ? त्रिलोचन हजार। इसी गांव के रहने वाले हैं आप? हाँ। ये कब की बात है, कब हुआ था इस तरह से? हो गया ये 1 साल हो गया। हाँ। आप उसके बाद लोन का जो EMI के लिए आपके पास आया गया पैसे मांगने के लिए, तो आप कभी दिए उसको? नहीं दिए हैं, हम लेबे नहीं किए तो कैसे देंगे। अच्छा, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी तो नहीं लिए हैं तो कैसे देंगे पैसा। अच्छा, ये डोमनी देवी जिसको नाम बता रहे हैं आप लोग, उसको खोजने की कोशिश की आप लोग? हाँ किए थे लेकिन नहीं मिला है। अच्छा, थाना में भी? हाँ किए थे थाना में भी।
अच्छा, लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं चलता नहीं है। पता अभी भी चला। कंपनी लगातार आ रही है क्या? हाँ फोन करता है। फोन करता है? हाँ फोन भी करता है, मैसेज भी आता है। तो आपने सुना कि किस तरह से अंगूठे का निशान लेकर बहाना बना करके आज अंगूठा जो है वो निशान नहीं कंप्लीट हो पाया है, कल होगा, इस तरह से करके जो है इनके पैसे को क्रेडिट कर लिया गया और लगभग 75,000 रुपया बता रही हैं और इनके पैसे की निकासी हो गई है। और अब जो है वो दो जो बंटी बबली है, शंभू मुंडा और डोमनी देवी, वो भाग गए हैं। साथ ही साथ ये कार्तिक जो है, ये भारत फाइनेंस का, ये भी अब यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है और लगातार इनके ऊपर प्रेशर है, दबाव है कि इनको किसी तरह से EMI को भरना है। अब और एक महिला से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? कमला देवी। कितना आपका लोन सेक्शन हुआ है? वो तो अभी मालूम नहीं है, मतलब 5 समूह में फंसे हुए हैं। अच्छा, 5 समूह में है। हाँ 5 समूह में आप सदस्य हैं? हाँ 5 गो लोन में फंसे हुए हैं अभी तक। 5 लोन आपको? हाँ। सब कंपनी से? हाँ। कौन कौन सा कंपनी से? बंधन हाँ। और RBL, भारत और भाया। अच्छा, भाया भी एक कोई कंपनी है? वही वाला। हाँ। अच्छा, और महिला समिति, वहाँ से भी आई, डोमनी दीदी आई हाँ। और बोली कि इसमें जोड़े रहो। अभी भी आप दीदी बोल रहे हैं उसको? आपको तो बर्बाद करके चली गई। हाँ डोमनी देवी। और बोली कि अभी समिति जोड़े रहो, कभी भी जरूरत होगा तो आपका बाल बच्चा का काम बनेगा, कभी भी जरूरत होगा तो इसमें बच्चा का भी काम होगा। तो इसे करके आधार कार्ड मांगी और पासबुक मांगी, दिए। उसके बाद ठेपा करवाई, बोलती है कि ठीक है आज हो गया। उसके बाद फिर दूसरा दिन आती है और बोलती है कि आज टावर नहीं है, कल आएंगे। वैसे वैसे करके बहुत दिन आती थी, महीना भर, सप्ताह भर में 2-3 बार आ जाती थी, दिन को भी रात को भी। उसका दिन रात कोई नहीं है, आके ऐसे बोलती थी और जाती थी। तो अभी कंपनी आ रही है आपसे तगादा के लिए? हाँ आती है, फोन भी करती है? फोन भी करता है, फिर आता है भी वो लोग और बोलता है कि देना ही होगा आप लोगों को। वो लोग आया, उस समय हम लोग को पता चला कि वाला बस्ता में लोन है, नहीं तो पहले हम लोग को पता नहीं था कि वाला लोन है कि क्या है। अच्छा, हम लोग खाली ठेपा दे देते थे बस। अच्छा, वही हम गांव में कितने लगभग महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं हुई है? 40। हाँ। क्या नाम हो आपका? आपका नाम बताइए। आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या? आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। कितना आपको कितना लोन सेक्शन हुआ? 40,000। 40,000 हुआ था। और उसके बाद आपसे भी मांग की जा रही है? चलिए, इतना ही लिया। आइए मिलते हैं हम लोग गांव के एक जागरूक व्यक्ति से, उनसे बातें करते हैं। ये 2 फोटोग्राफ आप लेके चल रहे हैं, क्या है ये दोनों फरार है कम से कम 6 महीने पहले से। क्या नाम हुआ इनका? डोमनी देवी, हाँ। शंभू सिंह मुंडा। डोमनी देवी बघई की रहने वाली है, हाँ। शंभू सिंह मुंडा मुरेडी के रहने वाले हैं। दोनों फरार है 6 महीना से। किस बात को लेकर फरार है? इसलिए बोला कि दोनों सब 4-5 गो बैंक में काम करता था। हाँ। सब लेडीज को यहाँ का क्या किया है, आते जाते रहता था। बोला समूह में जोड़ना है और लोन निकाल देंगे। और इसे 3 बार 4 बार टेपा दे के लोन निकाल दिया, लेकिन पैसा इस पर मिला नहीं है। और जो जिससे लोन लिया था वो सब आता नहीं था गाँव, इसलिए नहीं आता था कि पैसा उधर से उधर बाहर से बाहर मैनेज करता था। अच्छा, ये मैनेज कौन कौन लोग करते थे? ये दोनों। अच्छा, ये तो है ही, मैंने कंपनी जो फाइनेंस कंपनी का, वो इसके साथ एक आता था यही वाला। अच्छा, ये कार्तिक। हाँ, कार्तिक भी आता था, दिन रात साथ में रहता था। हाँ। 2 गाड़ी लिया था यही से पैसा से। क्या गाड़ी लिए थे? एक बोलेरो खरीदा था नया। अच्छा। और एक इंडिगो था। अच्छा, शंभू मुंडा लिए थे। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ? आप? मेरे साथ तो हमको भी लोन ले दिया था, लेकिन हम तो लोन का पैसा दे दिए हैं। हाँ। और हमसे पैसा लिया है कि देंगे बोल के, हमको चेक भी दिया है। अच्छा, तो चेक भी दिया है। हम थाना में 2 बार जा चुके हैं। इस बार जो अभी फिलहाल रोशन कुमार है, सर के पास हम गए थे, तो ट्रैक किया था 2 बार, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था, इसलिए उसका फोन ट्रैक नहीं हो पाया। और नेक्स्ट दिन हमको बुलाए थे, उसका फोन नहीं लगा, इसलिए हम नहीं गए हैं। अच्छा, ये महिलाएं जो है वो, मतलब सभी महिलाओं को किसी को भी हाथ में पैसा मिला नहीं? नहीं मिला है। लोन इनके ऊपर सैंक्शन हो गया है? हो गया, 2-3 आप क्या चेक दिखा रहे थे? चेक है मेरे पास। देखिए चेक। अच्छा, ये चेक है, ये 1 लाख रुपए का चेक? नहीं, 4,40,000। 4,40,000 का। हाँ। अच्छा, वो आपको चेक दिया है? हाँ। आप पैसा कितना दिए? 4,40,000 दिए हैं, कैश दिए हैं। अच्छा, तो पैसा वापस लौटा? नहीं, लौटाएंगे बोला, गाड़ी रखने में चल गया, वो दिया नहीं। अच्छा,
इसलिए परेशान है, घर में भी पूरा परेशान है, हम लोग भी परेशान है अच्छा कि कोई भी हिसाब से पकड़ा जाए कहीं भी हो। देखिए, आधार अच्छा, ये सब आधार कार्ड वगैरह भी है, हाँ। बकायदा साइन है डोमनी देवी कार्ड, का। हाँ, शंभू का भी है। अच्छा, शंभू का भी है, ये सादे पेपर पर। हाँ। अच्छा, इस विषय में आपने घर में बताया था कि ऐसे 4,40,000 रुपए नहीं, हम लोग का घर आता जाता रहता था, हाँ। तो चाय ठंडा पानी सब पिया है, हम्म, हम लोग घर आता जाता था ये। लेकिन अचानक ही भाग गया है। अच्छा, किस लिए आप दिए थे पैसा इतना? पैसा लेन देन होता था। अच्छा, लेन देन होता है। हाँ, कभी उसके पास केस रहता था, हम भी मोबाइल से डाल देते थे। अच्छा, इन महिलाओं के बारे में आप क्या जानते थे कि मतलब लोन इनके ऊपर किया जा रहा है, जान पता था आपको क्या? नहीं पता तो हमको नहीं था। तो जब ये सब थाना गए थे, हम भी थाना गए थे। अच्छा, तो थाना में मिले हम लोग, उसमें सबके लोग थाना में जमा थे, अमित कुमार थे उस समय थाना प्रभारी। तो उसी टाइम सबके आपस में बातचीत की, ऐसा हुआ है, यहाँ से भी ले गया है, कड़गांव से भी ले गया है, फिर मुडीडी से भी ले गया है। उसको जानकारी अभी नहीं है कि मीटिंग हो रहा है, इसलिए। क्या लग रहा है आपको जो फाइनेंस कंपनी है उनका कहाँ पर रोल है, वो क्या गलत किए हैं? ये जो है ना, ये वाला कार्तिक, हाँ। बिना सातघाट से सब नहीं होता है। अच्छा, ये 60 किया हुआ यह जो है, दिन में एजेंट भी रहता है। था, रात में भी रहता था ये। अच्छा, चलिए, तो आपने सारा कहानी सुना। यहाँ पे महिलाओं को तो लोन मिला है और लोन इनके हाथों पे नहीं आया, पैसा मतलब इनके हाथ में नहीं आया है, एक्चुअली इनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। वो तमाम जो पैसे थे, वो लगभग लाखों लाख रुपए जो थे, वो डोमनी देवी और शंभू मुंडा नामक ये दो व्यक्ति, जो कि बंटी बबली कहेंगे इस क्षेत्र के लिए, तमाड़ थाना क्षेत्र के बघई के रहने वाले डोमनी देवी और मुरलीडी के रहने वाले शंभू मुंडा, दोनों ने इनके साथ खेल किया। और उस खेल में ये भारत कंपनी, फाइनेंस कंपनी का ये बताया जा रहा है, कथित रूप से ये कार्तिक नाम का ये व्यक्ति बताया जा रहा है, इसकी लिप्तता बताई जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें और एक कंपनी का नाम भी एक महिला ने लिया है, भाया कंपनी बताया जा रहा है। मतलब कि 5 कंपनियां ऐसी हैं जो कि आंख मूंद करके महिलाओं को लोन तो देती थी, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता था कि ये पैसे क्या उनके हाथों पे जा रहे हैं, क्या जो पैसे क्रेडिट किए जा रहे हैं, क्या उनके खाते में से वो निकाल पा रही है या फिर उस पर किसी और का अधिकार है, ये उन्हें नहीं पता होता था। और आज जब कंपनियां दबाव डाल रही हैं कि उनके जो लोन किया गया है वो वापस आए EMI के रूप में, महिलाएं असमर्थ हैं, क्योंकि ये खेती बाड़ी करने वाली महिलाएं हैं, मजदूरी करने वाली महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, और इनके पास अगर पैसा अपना होता तो ये लोन की बात तो यहाँ सामने ही नहीं आती। लेकिन इनके नाम पर लोन लेकर जो ये बंटी बबली है अब भाग चुके हैं, थाना भी प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक किसी प्रकार का कोई ट्रैक नहीं किया जा सका है, ना ही उनका कोई पता चल रहा है। लेकिन इस बीच अगर सबसे ज्यादा पीड़ित है तो ये महिलाएं हैं, और इतनी सारी महिलाओं का अब दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में ये आंदोलन के मूड में है, ये कहती है कि हम हाई कोर्ट तक जाएंगे और कंपनियों पर भी ये केस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बंटी बबली जो है, शंभू मुंडा और उनकी पत्नी डोमनी देवी, इन पर भी केस किया जा सकता है, कार्तिक के ऊपर भी केस किया जा सकता है। तमाम बातें ये कहती हुई नजर आ रही है, काफी परेशान है। उम्मीद करेंगे शासन प्रशासन से, यहाँ के जो SDM है, SDM से भी कहेंगे कि इस मामले पर संज्ञान ले, किशोर कुमार बेसरा से ये कहेंगे, उम्मीद करते हैं। साथ ही साथ प्रशासनिक पुलिस अधिकारी, बुंडू पुलिस अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी SDPO सर से भी ये आग्रह करेंगे कि इस मामले में त्वरित रूप से कार्रवाई करें, और हम आप तक बात जरूर पहुंचाएंगे, आपके पास भी हम जाएंगे, पहुंचेंगे और तमाम बातों को आपके संज्ञान में देंगे। लेकिन आप इस खबर के माध्यम से महिलाओं का दुख दर्द को जरूर समझें और आने वाले दिनों में इन्हें बेनकाब करें, इन्हें खोज निकालें, ताकि इनकी पूरी देनदारी जो है ये भर सके। और इन कंपनियों से भी कहेंगे आंख मूंद के ऐसा काम ना करें, ऐसे एजेंट को भी ना रखें जिनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो, जो कि विश्वासी लायक नहीं हो, और जो कि इस तरह के महिलाओं को परेशान करे, जो कि गांव घर में रहती हैं, साक्षर भी नहीं, उन्हें पता नहीं है, समूह बनाती हैं। समूह का ट्रेंड चल चुका है झारखंड में, JSLPS और कई तरह की संस्थाएं को द्वारा समूह बनाया जाता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की बात कही जाती है। लेकिन यहाँ आत्मनिर्भर बनाने की बात कहाँ से आ रही है? ये लोग, इन्हें तो खुद फंसा दिया गया है, इनके पैरों पे एक तरह से कहें बहुत बड़ा जकड़न दे दिया गया, सर में इनके माथे पर जो है एक तरह से बहुत बड़ा बोझ दे दिया गया। अब ये महिलाएं करें तो क्या करें? घर में जाती हैं तो पति का, परिवार का, सास का, ससुर का और साथ ही साथ घर के तमाम सदस्यों से भी ये गालियां सुनती हैं। इसलिए सुनती हैं क्योंकि इनके साथ गलती हुई नहीं है, लेकिन गलती करा दी गई है। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ तमाड़ थाना क्षेत्र के बघई से।